हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हो आप सब लोग? स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद स्पर्श में। तो दोस्तों, आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपने अगले लेक्चर के साथ, जो कि है लेक्चर नंबर 6। लास्ट जो हमारा लेक्चर था, उस लेक्चर में हमने लाइबिलिटीज ऑफ अ पार्टनर एक थ्योरी टॉपिक और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अप्रोप्रिएशन का जो फॉर्मेट है, जो स्पेसिमेन है, वो देख लिया था। आज मैं आपको एक लास्ट थ्योरी टॉपिक कराऊंगा जिससे आपके प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन पे डायरेक्ट लिंकेज होगा, एंड उसके बाद हमारे थ्योरी टॉपिक्स यहाँ पे आगे फिनिश हो जाएंगे एंड हम प्रैक्टिकल की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने नए लेक्चर के साथ, जो कि है लेक्चर नंबर 6। आज जो मेरा टॉपिक है वो है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। क्या बोला मैंने? आज मेरा जो टॉपिक है वो है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ये वाला जो टॉपिक है ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। पेपर में ये डायरेक्टली थ्योरी में भी पूछा जाता है, एंड अपने प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को समझने के लिए हमें ये पॉइंट समझना होगा, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट कहीं ना कहीं यहीं से निकल के आ रहा है। तो सबसे पहले हम एक एक करके लिख लेते हैं कि चार्ज होता क्या है एंड अप्रोप्रिएशन क्या होता है। ठीक है, तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट means that it is an expense, it is an expense for the firm, it is an expense for the firm, and it is paid whether the firm whether the firm earns profit earns profit or incur losses or incur loss। ये है मेरा चार्ज, पहले लिख लो फिर समझाऊंगा। उसके बाद है एप्रोप्रिएशन of profit means distribution distribution of net profit, distribution of net profit and interest on drawing among partners as salary or remuneration etc. and transfer to reserve। नोटिंग होते ही हम आगे बढ़ेंगे। तो ये वाला पॉइंट क्या है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। मतलब यहाँ पे दो तरीके से हमें अपने आइटम्स को देखना है। या तो वो आइटम फर्म के लिए चार्ज होगा या वो आइटम फर्म के लिए अप्रोप्रिएशन होगा। जैसे मैंने आपको जब प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन लिखाया था तो इसमें बहुत सारे आइटम आपको लिखाए थे, जिसमें से कुछ आइटम ऐसे थे जिनका नेचर हो सकता है हमारे लिए चार्ज हो, और कुछ का नेचर ऐसा हो सकता है जो हमारे लिए अप्रोप्रिएशन हो। तो सर चार्ज होता क्या? तो यहाँ पे अगर आप लाइन अच्छे से रीड करोगे तो चार्ज का मतलब है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मींस दैट इट इज एन एक्सपेंस। क्या है वो? एक एक्सपेंस है। मतलब ये एक ऐसा आइटम है जो फर्म के लिए खर्चा है, फर्म को ये खर्चा करना ही करना पड़ेगा, इवन इफ द फर्म अर्न्स अ प्रॉफिट और इनकर द लॉस। सिंपल एज दैट। एक ऐसा आइटम जो कि फर्म के लिए खर्चा है, फर्म को प्रॉफिट हो रहा हो या फर्म को लॉस हो रहा हो, ये फर्म को करना ही करना है। एप्रोप्रिएशन नाम से ही पता चलता है, एप्रोप्रिएट करना यानी कि प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना, उसका हिस्सा देना। तो यहाँ पे आ रहा है एप्रोप्रिएशन ऑफ, और यहाँ पे आ रहा है चार्ज अगेंस्ट। तो ये प्रॉफिट में से देना है ऐसा कंपलसरी नहीं है, अगर लॉस है तो भी देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे वर्ड अगेंस्ट है, इसलिए ये चार्ज है। एप्रोप्रिएशन तब ही होगा जब फर्म को प्रॉफिट होगा, यानी कि अगर हम कोई आइटम को एप्रोप्रिएशन की तरह डील कर रहे हैं तो वो होगा ही नहीं अगर हमारे पास प्रॉफिट नहीं है।
ठीक है, मींस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मेरा क्रेडिट आइटम है, हम पार्टनर से लेते हैं, फर्म में वो पैसा आता है और फिर हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं बाकी के बचे हुए पार्टनर्स को एज सैलरी रेम्युनरेशन, या फिर हम उसको चाहें तो रिजर्व में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो अगर आपने 11th में आपको ध्यान हो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन, तो क्रेडिट के आइटम जो है वो इनकम होंगे, यानी कि अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है तो वो फर्म के लिए इनकम है। अब प्रॉफिट और इनकम मिलाकर जब हम पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो वो मेरा एप्रोप्रिएशन है, वो मेरा क्या है, एप्रोप्रिएशन है। लेकिन अगर कोई भी आइटम ऐसा है जो मान लो फर्म ने लिखा हुआ है कि ये चार्ज की तरह डील किया जाएगा, एप्रोप्रिएशन की तरह डील नहीं किया जाएगा। हमने पार्टनरशिप डीड पढ़ी थी, पार्टनरशिप डीड में हो सकता है कोई क्लॉज लिखा हो जहां पे मेंशन हो कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को दी जाएगी दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज एन एप्रोप्रिएशन, दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। इसीलिए मैंने यहाँ पे आपको बोला था कि ये लॉस यहाँ पे क्यों आता है, मैं आपको बाद में बताऊंगा। वो इसीलिए होता है क्योंकि ये लॉस अगर फर्म को है और ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर फर्म के लिए चार्ज है तो भी हमें पार्टनर्स को ये देना पड़ेगा। आई होप आई एम मेकिंग माई सेल्फ क्लियर कि प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन बोल रहे हो, वहां पे सिर्फ प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो लॉस क्यों आता है, लॉस इसीलिए आता है क्योंकि कुछ आइटम्स को पार्टनर चाहें तो वो चार्ज की तरह डील कर सकते हैं। चार्ज का मतलब ऐसा आइटम जो कि प्रॉफिट में से हो या लॉस में से हो, फर्म को देना ही देना पड़ेगा क्योंकि वो फर्म का खर्चा है। क्लियर। अब जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन है, इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए हमने क्या पढ़ा था कि इंटरेस्ट ऑन लोन फर्म ने इंटरेस्ट डिसाइड किया हो या नहीं किया हो, पार्टनर को देना ही देना पड़ेगा 6% पर एनम पे। तो ऑब्वियसली उसका नेचर क्या हुआ, उसका नेचर चार्ज हुआ, एप्रोप्रिएशन नहीं हुआ। इट विल बी गिवन टू द पार्टनर इवन इफ द फर्म इज इनकरिंग अ लॉस इन द बिजनेस। क्लियर। तो फटाफट से इसका डिफरेंस लिख लेते हैं। इस वाले पॉइंट का डिफरेंस हमारे लिए लिखना समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से नहीं, इवन हमारे थ्योरी प्रोस्पेक्ट से भी इंपॉर्टेंट है। क्लियर। चलो तो यहाँ पे हम लिखेंगे हमारा एक टॉपिक कि डिफरेंस क्या है दोनों का, डिफरेंस बिटवीन चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, पहले से बोल रहा हूँ, इसको मार्क करके रखना, इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जा सकता है। क्लियर। 3 कॉलम बना लेना, बेसिस चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। नेचर, it is an expense, it is an expense, hence deducted, it is an expense hence deducted from revenue to determine net profit or net loss for the year, for the year। ठीक है। एक बात और याद रखना कि अगर कोई आइटम मेरा चार्ज है, अगर कोई भी आइटम मेरा चार्ज है तो वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का पार्ट नहीं बनता है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एग्जांपल दिया, तो ये मेरा अगर चार्ज है, ये मेरा खर्चा है, तो मैं इसको अलग से ही यहाँ पे वर्किंग नोट में एक तरीके से एडजस्टमेंट की तरह दिखाऊंगा क्योंकि ये मेरा चार्ज है, नॉट एप्रोप्रिएशन। ठीक है। आगे जब आप क्वेश्चंस करोगे तो आपको प्रेजेंटेशन का तरीका समझ आएगा। लेकिन यहाँ पे लॉस और प्रॉफिट दोनों क्यों आए, मतलब दोनों में से कोई एक ही आएगा, लेकिन दोनों क्यों आ रहे हैं वो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी थ्रू दिस टॉपिक, दैट इज चार्ज एंड एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट।
इसमें लिखेंगे इट मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, इट मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट फॉर द ईयर, फॉर द ईयर among partners under different head as per the partnership deed, as per the partnership deed. क्लियर है ये पॉइंट? अगला पॉइंट है मेरा रिकॉर्डिंग। it is transferred to debit of profit and loss account it is transferred to debit of profit and loss appropriation। अभी हम बहुत सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे इसके, तो आपको हर एक पॉइंट पे क्लियर होते जाओगे आप। थर्ड पॉइंट इज प्रायोरिटी। It is allowed before appropriation of profit. It is allowed before appropriation of profit it is appropriated after accounting all the charge, फोर्थ पॉइंट है एग्जांपल्स। रेंट पेड टू अ पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अ पार्टनर एक्सेट्रा। यहाँ पे है सैलरी टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये जर्नल पॉइंट्स हैं, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। क्लियर? अब इसको एक बार समझ लेते हैं। नेचर में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। चार्ज का मतलब क्या है कि ये डिडक्ट करना ही करना है रेवेन्यू से, ताकि हम प्रॉफिट, नेट लॉस या नेट प्रॉफिट पे आ सकें ईयर के लिए। ठीक है, तो चाहे हमें लॉस हो रहा होगा चाहे हमें प्रॉफिट हो रहा होगा, हमें ये आइटम्स को हटाना ही हटाना होगा, क्योंकि ये आइटम्स क्या है, चार्ज है। अप्रोप्रिएशन क्या है? ये हमारे प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो पहले हम प्रॉफिट तक पहुंच जाएंगे, जो हमारा फाइनल प्रॉफिट होगा उसको जब हम पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अलग अलग हेड्स में, तो उसको हम अप्रोप्रिएशन बोलेंगे। इसकी रिकॉर्डिंग कहाँ होती है? इसकी रिकॉर्डिंग पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में होती है। इसकी रिकॉर्डिंग पीएनएल एप्रो के डेबिट साइड में होती है। प्रायोरिटी, पहले किसको प्रायोरिटी दी जाएगी? ऑब्वियसली हम चार्ज को प्रायोरिटी देंगे अप्रोप्रिएशन से पहले। अप्रोप्रिएशन तभी होगा जब सारे चार्ज की अकाउंटिंग हो चुकी होगी। एग्जाम्पल कुछ सर्टेन है, जैसे कि पार्टनर को रेंट पे करना है। अगर हमने रेंट पे कोई प्रॉपर्टी पार्टनर से ली है बिजनेस के लिए, तो हमें जो रेंट पे करना है वो हमारे लिए चार्ज होता है, वो हमारे लिए अप्रोप्रिएशन नहीं होता। हम पार्टनर के काम करने के लिए उसको रेंट नहीं दे रहे, हमने उसकी प्रॉपर्टी को किराए पे लिया है ताकि बिजनेस में यूज कर सके, इसीलिए हमने उसको रेंट दिया है, तो ये हमारे लिए चार्ज हो जाएगा। सिमिलरली द सेम पॉइंट इज फॉर इंटरेस्ट ऑन लोन। अगर हमने पार्टनर से कोई लोन लिया है, उस पर जो हम उसको इंटरेस्ट दे रहे हैं वो हमारे लिए चार्ज होता है, अप्रोप्रिएशन नहीं होता है।
अगर हम पार्टनर को उसके काम के लिए सैलरी दे रहे हैं या उसकी कैपिटल पे उसको इंटरेस्ट दे रहे हैं या कोई जनरल रिजर्व में ट्रांसफर कर रहे हैं तो ये अप्रोप्रिएशन होता है। क्लियर। अब हम जाके डीप डाइव एक बार फिर से अपने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को समझ लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एक एक्सटेंशन है पीएनएल अकाउंट का, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। ये भी एक पीरियड के लिए बनता है, जब हमारा पूरा पीरियड खत्म हो जाता है जिसमें हमने अकाउंटिंग करी है, उसके बाद हम इस प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट को बनाते हैं। अब हो सकता है हमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से या तो प्रॉफिट हो या तो लॉस हो। अगर हमें लॉस है तो ऑब्वियसली हम कोई भी अप्रोप्रिएशन नहीं कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ अप्रोप्रिएशन तभी होगा जब हमारे पास प्रॉफिट होगा, ये बात याद रखेंगे। अब अप्रोप्रिएशन सिर्फ प्रॉफिट का नहीं होता, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का भी होता है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कंपनी के लिए सॉरी फर्म के लिए हमारी इनकम होती है और ये दोनों चीजें मिलाकर हम पार्टनर को देते हैं। तो ऐसा भी पॉसिबल है कि हमने लॉस ले लिया हो और हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की इनकम हो रही हो, जिसकी वजह से हो सकता है ऑल इन ऑल हमारा थोड़ा सा लॉस कम हो जाए, या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर लॉस के अमाउंट से ज़्यादा है तो बचा हुआ अमाउंट हम पार्टनर्स में बांट सकें। तो लॉस लाने का एक कारण हमारा पीएनएल एप्रो में ये भी है। ठीक है, फिर हमारे पास अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट में से हम सारे अप्रोप्रिएशन वन ऑन वन करके देंगे। वो अप्रोप्रिएशन इंटरेस्ट का हो सकता है, सैलरी का हो सकता है, कमीशन का हो सकता है, या जनरल रिजर्व में ट्रांसफर हो सकता है। क्लियर। अगर लॉस ही रहता है तो लॉस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पार्टनर्स में, इनकी कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। अगर प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट भी कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा पार्टनर्स की। नाउ जब हम आगे जाएंगे तो हमें एक चीज पढ़नी है कि कैपिटल अकाउंट या तो करंट हो सकते हैं, या तो फिक्स हो सकते हैं, या तो फ्लक्चुएटिंग हो सकते हैं। ठीक है, अगर हमारा फिक्स कैपिटल मेथड है तो फिक्स कैपिटल मेथड के अंदर यहाँ पे कैपिटल वर्ड ना आकर करंट वर्ड यूज करेंगे। आपको आगे जब जाओगे, जब आप डिफरेंस पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो ये था मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का स्पेसिमेन, और इस स्पेसिमेन के लिए हमारे लिए जो हमारा टॉपिक इंपॉर्टेंट था वो था चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड अप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट, अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, जो हमने आज की क्लास में कवर किया। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अब हम अगली क्लास में क्या करेंगे, अब हमारा थ्योरी पार्ट जो है वो खत्म हो चुका है। अब हम यहाँ पे एक एक आइटम को उठाकर डील करेंगे, चाहे वो आइटम चार्ज हो, चाहे वो आइटम अप्रोप्रिएशन हो। हम उस आइटम की अकाउंटिंग किस तरीके से बुक्स में करनी है और उससे रिलेटेड जो भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है उनको यहाँ पे सॉल्व करना शुरू करेंगे। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ये जो क्लासेस हैं ये कोई रिविजन क्लासेस नहीं है, ये रेगुलर क्लासेस हैं और ये अपने पेस पे आएंगी आप लोगों के लिए, जिससे आपका सिलेबस विद क्वेश्चंस प्रैक्टिकली तरीके से कवर हो जाएगा। ठीक है, एक एक आइटम की अकाउंटिंग एंट्री, एक एक आइटम की जो भी हमारी अकाउंटिंग इफेक्ट बुक्स में आएगा वो डील करेंगे, एंड इस तरीके से हम इस चैप्टर को जल्दी से जल्दी वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे। अभी बहुत कुछ है जो कि हमें इस चैप्टर में करना है, क्योंकि अभी तक हम सिर्फ थ्योरी पे डील कर रहे थे, अब हम धीरे धीरे मूव करेंगे अपने चैप्टर्स की तरफ। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। ठीक है, मिलता हूं आपको अगली वीडियो में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, रिक्वेस्टिंग यू गाइस टू काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आपको ये वीडियोस यूजफुल लग रही हैं तो प्लीज शेयर दीज वीडियोस विद योर फ्रेंड्स, ताकि वो भी बेनिफिट ले सकें एंड अपनी अकाउंटेंसी का जो सिलेबस है उसको अच्छे से फिनिश कर सकें। एक और सरप्राइज है आपके लिए बहुत जल्दी, मैं उसकी भी वीडियो आप लोगों के लिए डालने वाला हूँ, तो स्टे ट्यून्ड। अगर फिर से मैं बोल रहा हूँ आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपके एक सब्सक्रिप्शन से मेरी काफी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे फिट एंड स्टे हैप्पी। जय हिंद।